जय गुरु जी। सभी संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी के बारे में सभी संगत को पता है कि महाशिव है और सभी को तारने के लिए ही उन्होंने इस धरती पे जन्म लिया। हम गुरु जी से कब जुड़े ये तो सिर्फ हमें पता है, बट जब गुरु जी ने हमें अपने पास से जोड़ा, हमें वो टाइम पीरियड नहीं पता। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मैं 2014 से जुड़ी और मेरी कई ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी अपनी लाइफ में कि जिसका कोई सॉल्यूशन मुझे नजर ही नहीं आता था। इन बिटवीन मेरी सिस्टर गुरुजी से कनेक्ट हुई और वो गुरुजी के आश्रम गए और उन्होंने मुझे भी बोला कि ऐसे पार्टी माइंड्स के पास गुरुजी का आश्रम है, तो तुम भी एक बार आओ। वो तब वैशाली रहते थे और मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि नहीं दीदी, मैं इतनी दूर से कैसे आ सकती हूँ। बट उन्होंने बोला कि नहीं, जब तुम दिल्ली आओगी तभी ही महाराज के आश्रम चलेंगे और तुम वहां पे खुद जाके महसूस करोगे कि क्या गुरु जी की महिमा है। और सही में संगत जी, आज पता ही नहीं चला कितने साल बीत गए। पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं कि जिंदगी पास्ट क्या था और आज मालिक ने कितनी बड़ी औकात में रख रखा है। बहुत शुक्राना है गुरु जी ने, जो इतनी बड़ी दात बख्श दी, सेवा दी, सिमरन दिया, सत्संग दिया। ऐसे लगा कि जिंदगी ही चेंज हो गई। जब हम महाराज से जुड़ गए तो कोई ऐसी भूख ही नहीं रह गई। ऐसे लगा कि जिस चीज की तलाश थी हमारे को, वो मुझे मिल गई। बहुत छोटे होते से कनेक्ट होते थे कि कान्हा जी के साथ, लेकिन जिंदगी धीरे 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 जब चेंज हुई और महाराज मिल गए तो ऐसे लगा कि वही बैक, वही सब कुछ मेरी लाइफ में मुझे याद आ गया कि कैसे हम एक भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं और कैसे वो हमें अपने दर पे बुलाते हैं। संगत जी, ये सच्चाई है। उनकी मर्जी के बिना हम उनसे कनेक्ट भी नहीं हो सकते, उनके दर पे भी नहीं जा सकते। वो टाइम पीरियड जिस समय लाइफ का इतना क्रूशियल टाइम चल रहा था, उस समय महाराज का मिलना मेरे लिए तो लाइफ का सबसे बड़ा हसीन पल मैं तो कहूंगी कि उस दुख की घड़ी में मुझे मेरे महाराज मिले, जिन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे आज कहाँ से लाके कहाँ खड़ा कर दिया। गुरु जी, आपका शुक्राना करती हूँ और उस पल का भी शुक्राना करती हूँ जिस पल में आपसे मैं जुड़ी। संगत जी, 2014 5 जून को मैं फर्स्ट टाइम गुरु जी के आश्रम गई। सिस्टर से सुना था ऐसे आश्रम है, ऐसे है, बट एक कहते हैं ना कि अपने मन में एक हम पिक्चर बनाते हैं, बट जब मैं आश्रम पहुंची, वो मेरी पिक्चर से भी बहुत ही परे था। इतना परे था जो मैं शायद कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि इतने प्यारे गुरुजी, इतना स्माइलिंग फेस, वो गद्दी पे विराजमान। लोग कहते हैं कि वो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, मानते हैं फिजिकल फॉर्म में नहीं है, बट आप अपनी आंखों से देखो तो आपको इस समय भी गद्दी पे विराजमान दिख देंगे। अपने अपने मन के भाव है। संजय जी, जब मैं 5 जून को गई और मेरी कई हेल्थ इश्यूज चल रही थी, जो मैं इतने टाइम से सफर कर रही थी, और इतनी मेडिसिन्स मैंने खा ली कि मुझे आराम नहीं आता था। कोई डॉक्टर ने ऐसा छोड़ा था जहां से लगे कि यहाँ पे आराम आ जाएगा। और जब मेरी सिस्टर ने मुझे बताया, तो उन्होंने मेरे को एक जनरली बताया कि तुम आओ और यहाँ पे एक बार मंदिर आओ।
मैं अपने घर से गई। और एक बात और मैं बोलती हूँ कि जिस दिन मैंने जाना था, एक रात पहले मुझे एक ड्रीम आया कि ड्रीम में मेरे को, मतलब मैंने कुछ ऐसा देखा कि जैसे मैं अपना सब सब गोल्ड जो है मैं वो सारा का सारा सोल्ड आउट कर रही हूँ। बट मुझे ऐसा कुछ, मैंने कोई लिंक नहीं किया किसी चीज के लिए, ना मैंने अपने हस्बैंड को बताया, ना अपनी सिस्टर को बताया। बस वो माइंड में रही बात मेरे कि पता नहीं इतने अच्छे दर पे मैं सुबह जाने वाली हूँ और मेरे को गुरुजी ने क्या दिखाया। लेकिन वो बात मैंने अपने मन में ही रखी, मैंने किसी से शेयर नहीं करी। जब मैं मंदिर पहुंची अपनी सिस्टर के साथ, तो जैसे मैंने एंटर रखा बाहर मेन गेट पे, पहले तो मुझे देखते ही अलग तरीके की वाइब्स मुझे होने लग गई। ऐसे लगा कि जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी इतने सालों से, मालिक वो आज आपने मुझे बख्श दी है। इतनी संगत जी, सोच अपनी सब चेंज हो जाती है जब आप मालिक से कनेक्ट हो जाते हैं। बट गई कि ठीक है, आई हूँ, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता था कैसे एंटर है क्या। पहले गणेश जी का है, फिर आगे समाधि है। ऐसी कोई सिस्टर से मेरी बात ही नहीं हुई थी, बस उसने बोला था कि बस एंटर करो, जैसे जैसे संगत चलती जाएगी तुम साथ साथ चलोगे और सब तुम्हें पता चल जाएगा। ओके। जब मंदिर पहुंची तो गुड वाइब्स मिली, इतनी पॉजिटिविटी मिली। एंटर करने से पहले ही मैंने गुरुजी को बोला कि हे मालिक, इतनी बड़ा मंदिर आपका है, इतनी दुनिया आती है, इतने लोगों के सत्संग होते हैं, अपने एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे एक ही चीज मांगूंगी, और वो है बस मुझे शांति देना। मैंने कुछ नहीं मांगा संगत जी, सिर्फ मैंने शांति मांगी। और मैं मंदिर में एंटर कर गई, धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। जब मेन हॉल आया, सीढ़ियां चढ़ने लगी, इतनी फ्रेगनेंस मुझे आने लगी और मुझे लगा आसपास इतने फूल हैं, हरी ग्रीनरी थी, या हो सकता है इतने लोग हैं उन्होंने परफ्यूम लगाया होगा। लेकिन फ्रेगनेंस भी बहुत अलग तरीके की थी। बट मैं अंदर गई, आंखें बंद करके जैसे हॉल में पहुंची, और मैंने ओपन की जब आईज, तो मैंने महाराज के दर्शन किए। इतना सुंदर भव्य मंदिर, महाराज का सिंहासन, ऐसे लग रहा था महाराज खुद बैठे हुए हैं वहां पर। और माथा टेका, और उस समय तो संगत को अंदर बिठाते भी थे, तो मैं अंदर भी बैठी और मन ही मन बस गुरु जी को बोल रही हूँ कि आपकी बहुत सुन ली महिमा, अब मेरे हेल्थ इश्यूज भी हैं वो भी ठीक करना, बट सबसे पहले मुझे सिर्फ से सिर्फ शांति देना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैंने वहां पे प्रसाद खाया और हम लोग घर आ गए। मेरे सिस्टर और उनकी फैमिली ने पूछा कि आपको कैसा लगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति है यहाँ पे, क्या स्वर्ग जैसा बना हुआ है, क्या वहाँ के डिसिप्लिन है, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस हैं। बहुत मुझे अच्छा लगा। मैं घर आ गई। अब मेरे को वापसी आना था 2 डेज में ही, और मन हो रहा था कि महाराज के पास तो दोबारा जाना होगा। कहते हैं ना, जब एक किसी चीज पे आप अट्रैक्ट होते हैं तो आपका मन करता है कि आप वो बार बार करें। बस आई और फैमिली में ही बात वही करती रही सिस्टर से, और वो भी गुरुजी के बारे में ही सारा बात करती रही मेरे से। महाराज से अंदर ही अंदर पूछती रही कि आने से पहले आपने पता नहीं मुझे क्या दिखाया था, जिसको शायद मैं सोचती बहुत गहराई से तो मैं आपके दर पे ना आती, या मैं अपनी फैमिली में बताती तो वो ना आने देते मुझे। लेकिन महाराज ने बुलाया। ऐसे ही मैंने संडे को वापसी आना था रोहतक, तो मन था कि एक बार दोबारा
मंदिर होके तो मैं रोहतक जाऊंगी, क्योंकि मेरे घर के इतने सरकमस्टांसेस ऐसे थे कि मैं बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा सकती थी। लगा कि वो अब तो नेक्स्ट ईयर आऊंगी, बच्चों की हॉलीडेज होंगी तो ही आ पाऊंगी और तो महाराज के दर्शन होंगे। लेकिन महाराज को पता था, कहते हैं ना, मंगो मत मानो। और वाकई में सिर्फ गुरु संगत जी, गुरु जी से मांगो मत, आप मानोगे तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो इतना दे देते हैं, इतना दे देते हैं कि हमारी झोली में ही नहीं समा सकता। इतनी अपरंपार उनकी कृपा है, इतनी मेहरे है, इतना रहम है उनका, इतना बख्शते हैं कि महाराज, हमें भी नहीं पता होता कि कितनी ब्लेसिंग्स हम आपसे ले चुके होते हैं। मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मुझे संडे वापसी जाना है, पीछे मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो कहने लगी चलो ठीक है, चले जाओ। जब मैं सुबह उठी तो मेरे छोटे बेटे को लूज मोशन हो गए। ये भी देखो महाराज की मर्जी। कहते हैं ना कि महाराज खुद खेल खेलते हैं। महाराज ने मेरे साथ भी ऐसा ही खेल खेला कि छोटे बेटे को लूज मोशन करा दिए। और इतने लूज मोशन हो गए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ट्रैवलिंग करके आ सकती हूँ। उसको मेडिसिन दी, हस्बैंड से बात करी घर में कि मैं आज तो नहीं आ सकती, तो कल ही आ पाऊंगी। और मेरी सिस्टर ने बोला कि कल हम तुझे खुद मंदिर दर्शन करके ना वहीं से डायरेक्ट तेरे को छोड़ देगी रोहतक। मैं अपने अंदर मन ही मन इतनी मुस्कुराई, इतनी खुश हुई कि गुरुजी ने मुझे दोबारा अपने पास बुलाने का मौका दिया। बहाना कुछ भी बनाया हो संगत जी, लेकिन मैं अपने आप में बहुत खुश हुई। नेक्स्ट डे सुबह उठे और बेटे का पूछा, ठीक है? बिल्कुल ठीक है, उसको तो कोई लूज मोशन ही नहीं थे। मंदिर गए, मंदिर दर्शन किए, महाराज का शुक्राना किया और वहीं से डायरेक्ट हम रोहतक आ गए। मैं जब रोहतक आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे गुरु जी का आश्रम है वहां पे। फिजिकल फॉर्म में तो नहीं है, बट गद्दी लगी हुई है और इतनी संगत आती है, सबके कष्ट दूर होते हैं। क्या पता गुरु जी ने हमारे कष्ट ऐसे काटने होंगे, तो चलो वहां पे चला करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अच्छा ठीक है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे हस्बैंड बहुत इन चीजों पे जल्दी बिलीव नहीं करते थे और उन्होंने बोला इट्स ओके, तुम हो आई हो ना, बस ठीक है। लेकिन अब मन वहीं पे लगा रहा कि गुरुजी आपके पास होकर आई हूँ, तो लाइफ आगे कैसे चलेगी, कब आऊंगी, कैसे मेरे हस्बैंड कनेक्ट होंगे। अगर ये कनेक्ट नहीं होते हैं तो मैं आपके पास आऊंगी कैसे। बट गुरुजी की लीला तो अपरंपार है। महाराज ने क्या किया कि धीरे धीरे मैं घर पे यूट्यूब पे लोगों की सत्संग सुनने लग गई। इतनी पुरानी संगत के सत्संग सुने और मैं हस्बैंड के साथ बैठ के सुनती थी और उनको भी बोलती थी कि तुम भी सुनो। वो 15-20 मिनट सुनते थे और फिर उठ के चले जाते थे। मन ही मन लगता था कि कैसे, कब सुनेंगे ये पूरे और कब ये कनेक्ट होंगे। लेकिन गुरुजी को पता था गुरुजी ने कैसे कनेक्ट करना था। लेकिन मैंने एक चेंज जरूर देखा उस 10-15 डेज में ही, जब मैं गुरुजी के पास से होकर आई, कि कुछ लाइफ में चेंज सा होता जा रहा था। ऐसे होता जा रहा था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, आ रही है, इट्स ओके। नहीं तो पहले क्या होता था कि इतनी टेंशन हो जाती थी कि अब ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। पर गुरुजी के दर पे जाने के बाद वो सब टेंशन्स ही दूर हो गई। धीरे 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 कनेक्ट होते गए और मैंने गुरुजी को बोला कि मेरे को तो फिर दोबारा मंदिर आना है। मेरी तो और लालसा बढ़ने लगी, मुझे गुरुजी के मंदिर जाना। गुरुजी ने इतनी जल्दी सुन लिया कि गुरु पूर्णिमा का दिन आया और मेरी नेबर में एक अंकल आंटी रहते हैं।
वो गुरुजी के फिजिकल फॉर्म से कनेक्ट थी, मंदिर जाते थे, और मैं भी उनसे मिले हुए कम से कम 8-10 साल हो गए थे। बट उनकी कभी भी मेरे से गुरुजी के बारे में बात नहीं हुई। तो मैं उनको एक जनरली बता रही थी कि ऐसे मैं दिल्ली गई थी और वहां पे गुरुजी का आश्रम है। तो वो आंटी बोले कि मैं तो तेरे को कब से कहना ही चाह रही थी कि वहां चल एक बारी। और चल वो था, क्या कहते हैं, गुरु पूर्णिमा थी, तो चल चले। मैंने तो सोचा कि वाह गुरुजी, अभी तो महीना ही हुआ है मुझे आए हुए और आपने तो इतनी जल्दी बुला लिया। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं चली जाऊं, मैंने रात को वापसी आ ही जाना है, टैक्सी करके जाना है और वापसी आ जाएंगे रात को। उन्होंने मना भी नहीं किया, कहते चली जाओ। मैंने अपने बच्चों को लिया साथ, और अंकल आंटी और ड्राइवर, हम चले गए। वहां पे मेरे को मेरी सिस्टर भी मिली, और वो भी देख के हैरान कि तुम कहाँ से आ गई। जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई थी, तो मेरे छोटे बेटे को मेरी सिस्टर ने एक बहुत छोटा सा लॉकेट दिया था, बहुत प्यारा सा। गुरुजी का इतना स्माइलिंग फेस था। और मैंने सिस्टर को बोला कि तू छोटे को दे रही है और बड़े को नहीं दे रही, तो ये गलत बात है। तो कहती है, मेरे पास एक ही है, जब नेक्स्ट होएगा मैं तुम्हें दे दूंगी। मुझे लगा कि चलो ठीक है, जब ब्लेसिंग्स मिलनी होगी। लेकिन हम गुरु पूर्णिमा पे गए, और हम वहां हॉल के अंदर बैठे हुए थे। उस समय सब संगत बैठी हुई थी, कोई संगत आ नहीं रही थी। और मेरे बड़े बेटे के हाथ में कोई, मुझे नहीं पता, उसको नहीं पता, वैसा ही सुंदर, इतना प्यारा गुरुजी का स्वरूप और लॉकेट प्रसाद उसके हाथ में रख के चला गया। और उसने जैसे आईज ओपन करी, बोला कि मम्मा देखो, किसी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया, ये लॉकेट प्रसाद दिया है। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा वाह गुरुजी, इतनी जल्दी सुनते हो आप। और संगत को सबको पता है कि जब बड़े फंक्शंस होते हैं मंदिर में, तो ऐसी ब्लेसिंग्स वहां पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। बट मेरे बेटे को वहां पे, मैं नहीं जानती महाराज किस रूप में आए, कैसे उसको ब्लेस किया। मैं तो बस शुक्राना ही करती रही कि गुरुजी शुक्राना, आपने उसको उसकी ब्लेसिंग्स दी, जो मैं सोच रही थी और आपने पूरी करी। धीरे धीरे करते जिंदगी आगे बढ़ती गई, मैं वापसी आई। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम भी चलो मंदिर। कहते अच्छा चलेंगे चलेंगे। बट उनको गुरुजी के सत्संग सुनाती थी मैं बहुत, यूट्यूब पर, हम दोनों इकट्ठे सुनते थे। बट मुझे नहीं पता कि उनको विश्वास हो रहा था या नहीं हो रहा था। लेकिन मन में एक ही सोचती रहती थी कि महाराज, मेरे को मेरे हस्बैंड का साथ देना, मैं कब तक एक दूसरे का साथ लेती रहूंगी। मेरी गुरुजी ने भी बोला हुआ है कि मियाँ बीबी इकट्ठे ही आया करो। तो गुरुजी को बोला, गुरुजी इनको जोड़ो, गुरुजी इनको जोड़ो, आप इनको अपने पास बुलाओ, इनके अंदर ऐसा भाव डालो कि ये आपके दर पे आए। धीरे धीरे लाइफ बदलती गई, इतनी पॉजिटिविटी आती गई। एक दिन मुझे ऐसे ही, मैं गुरुजी के बैठी हुई सत्संग सुन रही थी, किसी का सत्संग सुन रही थी, तो वो बता रहे थे कि गुरुजी आधे हमारे जो कर्म है वो सपने में काट देते। वो कितने ऐसी होती हैं लाइफ में, वो सपने में आके बहुत चीजें काट देते हैं। मुझे अपना सपना याद आ गया उस दिन कि मुझे महाराज ने क्या दिखाया था। तो मैंने गुरुजी का तब भी थैंक्स किया कि हो सकता है आपने कोई मेरे ऐसे कर्म काटे, कोई नेगेटिविटीज थी जो आपने मेरे यहाँ से खत्म कर दी। फिर मैंने अपने, मेरा बर्थडे आया, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज बर्थडे वाले दिन एक चीज मांगू आपसे। कहते हैं बोलो। मैंने कहा मुझे आज गुरु जी के आश्रम ले चलो। कहते हैं ठीक है। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड मेरे बर्थडे वाले दिन गुरु जी के आश्रम गए,
और मैं गुरु जी का शुक्राना करती थी। और वहां पे जाते ही एक वहां पे भजन चला कि बिन भागा सत्संग ना लगे। तो मैं गुरु जी का तब भी बोला, मैं कहा वाह गुरु जी, मैं तो साल बाद सोच रही थी कि आपके पास आऊंगी। कहते हैं ना, एक लड़की माँ बाप के घर जाने के लिए इतनी उतावली रहती है जितने हम आज गुरु जी के दर पे जाने के लिए रहते हैं। आज के टाइम भी कोई कह दे कि चलो मंदिर चले, हम फट तैयार हो जाते हैं कि चलो 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 मंदिर चलते हैं। तो महाराज ने ऐसे ही मुझे भी दात बख्शी, पता ही नहीं चला कि कैसे जाते गए और कनेक्ट हो गए। महाराज ने अपनी मेहरें बरसानी शुरू कर दी। तब गुरुजी को मैंने तब मेरे को वहां पे एक आंटी ने स्वरूप दिया। और उससे पहले साथ वाली आंटी ये स्वरूप दे रहे थे मेरे को, तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा नहीं आंटी, जब तक मेरे हस्बैंड की परमिशन नहीं होएगी मैं गुरुजी का स्वरूप घर नहीं ला सकती, क्योंकि मैं उनकी इजाजत के बिना नहीं कर सकती। महाराज को विराजमान करना है तो इतनी मेरे अंदर औकात नहीं है कि मैं उनको इस तरीके से उनका एक स्वरूप भी रख सकूं। जब मैं बर्थडे पे गई तो मुझे वहां पे गुरुजी का स्वरूप मिला और मैं गुरुजी का स्वरूप लेकर आई। और मन में यही बोला था, महाराज जिस दिन मेरे हस्बैंड आएंगे उस दिन मैं आपको घर लेके चलूंगी। गुरुजी ने मेरी वो विश पूरी करी। हम कितनी छोटी छोटी चीजें मांगते हैं संगत जी, और महाराज का पता नहीं होता वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं हमारे को। हम इतनी छोटी छोटी ब्लेसिंग्स में इतने खुश हो जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें तो बस दुनिया की सब चीजें मिल गई हैं, पूरी जन्नत हमें मिल गई है। और हम खुश होते रहते हैं कि चलो आज तो ये हुआ, आज तो गुरुजी ने हमारे पर ये ब्लेसिंग्स करी। लाइफ आगे बढ़ी और मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरे जेठ, वो अनमैरिड थे। उनकी प्रॉब्लम्स थी कई और वो बेड पे थे। वो अचानक से बीमार हो गए। इन बिटवीन मेरे को मेरी सिस्टर बोलती थी कि बस तू घर में ना सारा दिन मंत्र जाप चलाया कर, शब्द वाणी चलाया कर, बस और कुछ नहीं करना तुमने। तो मैं मंत्र जाप चलाती रही, शब्द वाणी भी चलाती रही। और वो सुनते थे बट उनको इरिटेशन होती थी कि क्या इतना ऊंचा ऊंचा सा चला रखा है और इसको बंद कर दो। तो हम बिल्कुल कम वॉल्यूम पे कर देते थे, बट उसकी पॉजिटिव वाइब से भी मेरे जेठ जो है बहुत जल्दी रिकवर हो गए। मंत्र जाप में संगत जी इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, जो मैंने अपनी लाइफ में खुद महसूस किया। मैं हम लोग फिर गए 31 दिसंबर को गुरु जी के आश्रम के, आज बड़ा वहां पे फंक्शन होता है तो चलते हैं। मेरे हस्बैंड बोले कि रात को वापसी आना होगा, क्योंकि अकेला नहीं छोड़ सकते थे, पीछे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ थे। तो मेड को बिठा कर गए कि हम लेट नाइट वापसी आ जाएंगे, और जब तक तुम बैठ सकती हो बैठना, अदरवाइज तुम चली जाना। हम जब वहां महाराज के दर्शन किए, वहां पे लंगर प्रसाद खाया और हम निकलने लगे, तो 31 दिसंबर को इतनी फॉग थी कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम गाड़ी ड्राइव करके रोहतक नहीं जा सकते, हम दिल्ली में रुक जाते हैं। मेरी सिस्टर इन लॉ पश्चिम बिहार रहते हैं, तो मैंने कहा यहीं पे आज नाइट स्टे करके अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे। बट मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि नहीं, हमने वापसी जरूर जाना है। और मेरी मेड भी थी, वो 10:30 11 बजे चली गई वापस कि मैं अब तो जा रही हूँ, आप लोग आ जाना। बट हम लोग नहीं आ पाए, बहुत फॉग थी, गाड़ी ड्राइव करनी मुश्किल हो रही थी। बट मैं गुरुजी से प्रेयर करती रही कि गुरुजी पीछे मेरे परिवार की रक्षा करना, कोई ऐसी घड़ी मत दिखाना कि हमें ऐसा लगे कि हम तो आपके दर पे आए थे और पीछे कुछ मिस हैपनिंग हो गई हो। रात 2 बज गए। मेरी सिस्टर इन लॉ भी गुरुजी पे फेथ रखती थी।
और उन्हीं से हम बातें करते रहे। और वो भी कहने लगी तू चिंता ना कर, गुरुजी बैठे हैं ना, अपने आप संभाल लेंगे अगर कुछ होगा तो। घर पे कोई फोन नहीं था कि हम लोग फोन करके पूछ सके हालचाल कि सब ठीक तो है। पता नहीं कब सो गए और हम 6 बजे उठे, और हम 7:30 बजे एग्जैक्ट हम घर पे थे। जैसे हमने लॉक खोला, और लॉक खोलते ही मेरी मदर इन लॉ की इतनी जोर से आवाज आई कि उन्होंने इनको आवाज मारी, मेरे हस्बैंड को, और बोला कि जल्दी आओ कि भैया को कोई प्रॉब्लम हो गई। उनको फिट्स पड़ते थे। बस गुरुजी का शुक्राना किया कि आज अगर 2 मिनट भी लेट हो जाते, वो दरवाजा खोलने तक ही उनकी जो गुरुजी ने संभाल के रखा हुआ था उनको सारी रात, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी ने मुझे एहसास भी दिखाया, दिलवाया कि देख, मैं तेरे घर नू किवें बचा के रखा होया सी। संगत जी, वाकई में गुरुजी पे विश्वास रखो, पूरा उन पे सरेंडर कर दो, तो वो सब सुनते हैं। अभी मैं एक सत्संग पे गई हुई थी, तो वहां पे एक शब्द चल रहा था, चिंता मत करो। गुरुजी से बैठे कहने लगे, गुरुजी चिंता तो नहीं होती हमारे को, क्योंकि अब आपकी रजा में रहना भी आ गया है। इंसान है, फिर भी कहीं ना कोई मन में बातें आती हैं। और गुरुजी ने इतना अच्छा जवाब दिया कि चिंता मत करो। आगे में जब गुरुजी पे छोड़ देते हैं तो हमें चिंता करनी ही नहीं है। जो टाइम उन्होंने हर चीज को करने का रखा है, होना तभी ही है। हमारे हाथ पैर इतने मारने से कुछ नहीं होता। गुरुजी जानते हैं कि कब इसको कब कैसे कहाँ देना है, वो मालिक को पता है। हम घर पे आए, और फटाफट भैया को देखा, और उनको फिट पड़ चुका था। और फटाफट उनको हम हॉस्पिटल ले गए, एडमिट करवाया। और 1 मंथ वो एडमिट रहे, और उनकी कंडीशन बहुत ही क्रूशियल हो चुकी थी। पर गुरुजी का शुक्राना भी कर रही थी, और सब बार बार मन में एक ही आ रहा था कि महाराज का जल प्रसाद दे। महाराज का जल प्रसाद भी दिया, उनको वो छुट्टी करा के घर भी ले आए। और वो बिल्कुल ही बेड रिडन हो गए कि वो उठ के वॉशरूम तक नहीं जा सकते थे, खुद खा पी नहीं सकते थे, सब कुछ खुद टोटली हमें करना पड़ता था। इतनी टाइम में गुरुजी ने इतनी शांति दे दी कि जिस चीज के लिए हम बहुत ही ऐसा सोचते थे कि ये कैसे करेंगे, बट मालिक ने बहुत हिम्मत दी, इतनी हिम्मत दे दी कि हमें पता ही नहीं चला कि महाराज ने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। एक दिन 6-7 मंथ्स हो गए, और एक दिन मेरे हस्बैंड को गुरुजी जैसे कनेक्ट तो हो रहे थे। तो जब हम गुरुजी का स्वरूप लेकर आए थे, तो मैंने गुरुजी की एक छोटी सी गद्दी लगाई, और हस्बैंड को बोला, रूम एक बिल्कुल ओपन खाली था हमारा, मैं कहा ये गुरुजी का रूम बना देते हैं, और यहाँ पे हम गुरुजी को विराजमान करते हैं, गुरुजी का रूम बना देते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, बना लो। हमने गुरुजी की गद्दी लगाई। जब गुरुजी की गद्दी लगाई, तो एक दिन मेरी मेट वहां पे सफाई कर रही थी, और मैं नीचे किचन में काम कर रही थी। वो ऊपर अकेली थी, कोई भी नहीं था। सफाई करके वो जैसे नीचे आने लगी, तो उसको लगा कि मैं चलो लाइट ऑफ करती जाऊं। जब वो लाइट ऑफ करने आई कमरे की, तो उसने देखा कि पैरों के बिल्कुल निशान बने हुए थे, कि जो जब हम चलते हैं, एक पैर आगे दूसरा फिर पीछे, एक पैर आगे पीछे, बिल्कुल ऐसे ही पूरे हॉल में ऐसा ही स्टेप्स बने हुए थे। वो बहुत जोर से चिल्लाई कि भाभी ऊपर कौन आया था अभी। मैंने कहा, ऊपर तो कोई है आया ही, कोई था ही नहीं घर में, तो कौन आएगा। हस्बैंड नीचे थे, मैं नीचे थी, और तो घर में कोई बड़ा आदमी था ही नहीं। तो कहती है नहीं, कोई तो ऊपर आया है। कहती है अच्छा ऊपर आओ। मैं ऊपर भाग कर आई, और मैंने अपने हस्बैंड को भी आवाज मारी
कि तुम जल्दी से एक बार ऊपर आओ। वो नहा रहे थे, नहा के जैसे बाहर आए और ऊपर आए, हमने देखा कि बिल्कुल गुरुजी का कहते हैं ना कि इतना बड़ा पैर था, बिल्कुल इतने ऐसे बड़े पैरों के निशान थे। महाराज ने मुझे, मेरी फैमिली को कैसे ब्लेस किया, ये तो गुरुजी जानते हैं और मुझे पता है। मेरे हस्बैंड को तब लगा कि कोई तो शक्ति है जो आज इतनी साक्षात दर्शन महाराज ने दिखाए। मैंने उनको बोला, मैं कहा ये गुरुजी के निशान है, कौन हो सकता है यहाँ पे। हमने फोटो भी ली उस चरणों के निशानों की, और मैंने सबको बताया। सबसे पहले अपनी सिस्टर को बताया कि देखो ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। वो भी हैरान हो गई कि वाह, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स महाराज ने तुझे दी। जब हम इन बिटवीन गए तो मेरे मदर वगैरह, भाभी भैया, भतीजी भतीजी भी सब धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्ट होते गए। पहले उनको भी लगता था पता नहीं क्या है, सिर्फ शब्द वाणी चलाते हैं और ये क्या सत्संग है। लेकिन गुरुजी ने कैसे उनको भी कनेक्ट किया, मैं गुरुजी का वो भी बहुत शुक्राना करती हूँ। इन बिटवीन मन हुआ कि चलो आज सत्संग करवाते हैं। 2015 में ही बहुत मन हुआ कि गुरुजी का सत्संग होना चाहिए, क्योंकि इतने यूट्यूब पे सत्संग सुन लिए थे और सिस्टर भी बताती थी कि दिल्ली बहुत सत्संग होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई संगत नहीं थी। मतलब मैं नहीं जानती थी उनको कि यहाँ पे कोई संगत है ऐसे। तो मेरी सिस्टर ने बोला कि तू चिंता क्यों करती है, संगत यहाँ से आएगी। तूने प्लान करना ना, तू प्लान कर, महाराज से डेट पूछ और वो तेरे को बताएंगे और संगत यहाँ से आ जाएगी। मैं कहा ठीक है। मैं कहा मुझे कुछ नहीं पता क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। इतनी टाइम में जिस दिन गुरुजी ने डेट वो दी, नवंबर में था आई थिंक, मुझे प्रॉपर याद नहीं है डेट। तो एक दिन पहले मेरे को सिस्टर कहती है कि चलो हम लोग तो सुबह आएंगे, तो तुम एक दिन पहले ही गुरुजी की जो गद्दी लगी हुई है वहां पे जल प्रसाद एक रख दो। मैंने कहा ठीक है, जल प्रसाद रखते थे। जल प्रसाद मैंने रात को रख दिया। जब सुबह हम तैयारी करने लगे, सारा वहां का सामान सब हटाने लगे, जल प्रसाद वाला जब हमने गिलास उठाया तो वो जल प्रसाद गिलास में आधा हुआ हुआ था। तो जो दिल्ली से संगत आई हुई थी, उन्होंने बोला आंटी आप तो अब सत्संग करवा के महाराज को बुला रहे हो, बट महाराज तो पहले ही आ चुके हैं आपके घर। तो मैं इतनी खुश हुई और एक ही शब्द चल रहा था कि पल पल मैं तेरे साथ हूँ, तो क्यों चिंता करती है, पल पल मैं तेरे साथ हूँ। वाकई में संगत जी, गुरु जी पल पल साथ होते हैं। हर पल, कोई क्षण ऐसा नहीं है जब आप महसूस करो कि वो ना हो आपके साथ। गुरु जी ने जिंदगी इतनी बदल दी, इतनी बदल दी कि हमें पता ही नहीं चला कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। कैसे वो खुशी के पल, वो दुख के पल कैसे बीतते गए। दुख आते गए, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आए लाइफ में, उसके बाद बहुत दुख आते गए, बट वो फूलों की तरह गुजर गए, वो पता ही नहीं चला। महाराज ने इतना ब्लेस किया, बच्चों को कनेक्ट किया, मेरे हस्बैंड को कनेक्ट किया। एक दिन और बात बताती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ नहीं मानते थे। सत्संग हुआ, वो भगवान राम पे बहुत विश्वास रखते थे और उनको लगता था बस ठीक है, एक राम भगवान ही है और बाकी सब कुछ नहीं होता। तो हम उनसे बहुत डरते थे और हमने डर के मारे उनको बताया ही नहीं था कि हम गुरु जी से जुड़े हुए हैं। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि फादर इन लॉ को तो बताना ही पड़ेगा। कहते नहीं नहीं, बोलेंगे तो वो नाराज बहुत हो जाएंगे, गुरु जी अपने आप देख लेंगे अगर उनको बताना होगा तो। गुरु जी का जब सत्संग हुआ तो उनको पता ही नहीं लगा कि इतनी संगत आई घर पे और कि गुरु जी का कोई सत्संग भी हुआ है। उनके सामने से, बाहर बैठे हुए उनके सामने से ही गुरु जी का स्वरूप आया। उन्होंने नहीं पूछा कि ये कौन है,
इससे बड़ी ब्लेसिंग्स क्या हो सकती है संजय जी, कि महाराज का स्वरूप उनकी आंखों के सामने से आ रहा है और उनकी बिल्कुल आंखें ही बंद हो जाएं कि वो देखे ही ना कि ये कौन है। और मुझे बोलते थे कि अच्छा, अमृतवाणी सुंदरकांड का पाठ करा रही हो, चलो कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, कराना चाहिए। मैं ऐसे सिर्फ हिला देती थी गर्दन कि हाँ जी। हिम्मत नहीं होती थी कि उनको बता सकूं कि नहीं, ये गुरु जी का सत्संग है। और गुरु जी को बोलती थी कि गुरु जी, बहुत बड़ी माफी है आपसे कि मैं उनको झूठ भी बोल रही। गुरु जी सब जानी जान थे। अगर सब कुछ गुरु जी जानते हैं तो क्या ये भी सब कुछ जानते ही थे ना, कि अगर हम उनको बोलते तो शायद वो कुछ और बात करते, कुछ बोलते। तो मालिक ने नहीं बताने दिया। एक दिन ही ऐसा किया कि महाराज ने, कि 2016 में ही सितंबर में भैया को गुरुजी ने मुक्ति दी। बहुत तबीयत खराब हो गई उनकी और हम महाराज को बोलते थे कि महाराज उनको ठीक करो। लेकिन मुझे एक संगत का सत्संग सुना तो उसमें वो बता रहे थे कि आप ये मत बोलो कि ये सब ठीक कर दो, ये बोलो कि जो अच्छा है गुरुजी मेरे लिए आप वो करो। मैंने उस दिन से यही बोलना शुरू कर दिया कि गुरुजी, जो आपको ठीक लगे, जो हमें हमारी जिंदगी के लिए अच्छा हो, आप वही करना। इतनी तबीयत खराब हो गई कि महाराज को बोला, महाराज जो करना है आपको करना है, हम कुछ नहीं जानते। और गुरुजी ने उनको अपने चरणों में ले लिया। मैं तो ये कहूंगी कि महाराज ने उनको मुक्ति ही दी थी, जिस बीमारी से वो सफर कर रहे थे। इन बिटवीन 2 महीने के अंदर मेरी मदर इन लॉ भी चली गई। और घर में ऐसा लगा कि घर के मेंबर चले गए तो जिंदगी कैसे चलती है। बट मालिक ने बहुत 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 सहन शक्ति दी कि सब कुछ बर्दाश्त किया। और फादर इन लॉ बीमार हो गए। फादर इन लॉ को ऐसा लगा कि बेटा भी चला गया और वाइफ भी चली गई। उसके बाद यहाँ पे हमें पता चला कि गुरुजी के सत्संग होते हैं 2016 में। हम उस ग्रुप से कनेक्ट हुए। तभी वो ग्रुप अभी नया बना था, कुछ 3-4 फैमिलीज थी वो सत्संग यहाँ पे करने का हमें पता चला कि कर रही हैं। तो हम वहां से कनेक्ट हुए और महाराज ने सत्संग की दात भी बख्श दी। जब सत्संग की दात बख्शी तो मन में एक सवाल सा आया कि गुरुजी, सेवा भी लेनी है, सेवा करने का भी मन है। महाराज ने सेवा भी बख्शी। लेकिन उस सेवा पे जाने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, जो पता नहीं गुरुजी कैसे कर देते थे। कहते एक छोटे बच्चे को भी लाना होता है ना, तो उसको लॉलीपॉप दे दो तो कोई टॉफी दे दो तो वो बड़ी जल्दी मिल जाता है। तो महाराज को बस बोलती रही और महाराज मुझे कहते रहे कि तू जा, चल तू जा, तू सेवा पे जा, मैं आपे कर लाऊंगा, मैं आपे देख लाऊंगा, तू चिंता ना कर, तू जा। वाकई में संगत जी, ऐसा ही होता गया कि सेवा करते करते पता ही नहीं चला, जो इतनी प्रॉब्लम से हम फेस कर रहे थे वो प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे खत्म हो गई। एक दिन ऐसे मेरे फादर इन लॉ को, जैसे बड़े हो जाते हैं, इज 98 ईयर्स, 2019 में वो भी चले गए थे। तो 2017 की शायद बात है, घर पे सत्संग था और हमने उनको बोला कि आज घर पे सत्संग है। तो कहते हैं अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोले। नहीं तो वो सुबह सुबह 5 बजे उठते थे और बाहर आके बैठ जाते थे और फिर सारा दिन बैठे रहना, थोड़ी देर अंदर जाना, फिर रात को अंदर जाना। अब मन में इतना लगे कि अगर ये सारा दिन बाहर बैठे रहे तो इतनी संगत आएगी, सत्संग रखा हुआ है तो ये तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। महाराज ने क्या किया, उनको टेम्परेचर करा दिया, उनको बुखार हो गया और वो उस दिन बेड से उठ भी नहीं सके।
वो सुबह उनको टेम्परेचर हुआ और रात तक रहा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनको कोई भी फीवर नहीं था। बिल्कुल वो फाइन थे, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी कि उनको कोई उठने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या सुबह 5 बजे उठे अगले दिन और बाहर आके बैठ गए। ये महाराज की लीला, कि वो कैसे बहुत अच्छे से काम कैसे करवा देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। महाराज को एक दिन ऐसे गुरु जी को करते करते जिंदगी कैसे पॉजिटिव वाइब्स आ गई, मेरे हस्बैंड भी बहुत बहुत फेथ करने लग गए, और वो एवरी मंडे गुरु जी के आश्रम जाने लगे। यहाँ से बसेस जाती थी, तो वो उस बस में जाते थे, एवरी मंडे जाते थे। और मुझे मुझे कभी लगा नहीं कि हाँ भी मेरे को भी जाना चाहिए, तो मैं कभी नहीं गई। कभी ओकेजनली जाना होता था तो होता था, अदरवाइज एवरी मंडे नहीं बनता था। एक दिन मेरे फादर इन लॉ को ऐसा लगा कि मुझे इनके हाथों से कुछ नहीं खाना, मेरे को खाना ही नहीं खाना। तो मैं हम लोग मियाँ बीबी बहुत परेशान, मेरे हस्बैंड मंदिर गए हुए थे और उन्होंने खाना ही नहीं खाया सारा दिन। जब शाम को घर आए तो मैंने उनको बोला कि आज तो बाबूजी ने खाना नहीं खाया। कहते क्यों नहीं खाया? पता नहीं, नाराज होंगे शायद आज कुछ वो। जब उनको पूछा कि खाना क्यों नहीं खा रहे, बस नहीं खाना, बस नहीं खाना। एक दिन नहीं खाया कोई बात नहीं, दूसरा दिन बीत गया उन्होंने तो भी खाना नहीं खाया, तीसरा दिन बीत गया उन्होंने तो भी खाना नहीं खाया। हमें बहुत टेंशन हो गई कि आखिर वो खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या कारण है। और थोड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे फादर इन लॉ, तो हमने अपनी सिस्टर इन लॉ को बुलाया कि भाई एक बार आप आओ और पूछो भी खाना क्यों नहीं खा रहे, क्या बात है, भी कोई नाराजगी है या कोई बात है। मेरी सिस्टर इन लॉ आई और उन्होंने कमरा बंद कर दिया और वो अपनी बेटी से बात कर रहे थे। और मुझे बाहर आके सिस्टर इन लॉ मुझे बोलती हैं कि एक बार इधर आओ। मैं कहा बोलो। कहती है कि जब तुम खाना देने जाती हो ना, तो बाबूजी बोल रहे हैं कि बहू के साथ पीछे एक बहुत लंबा सा आदमी होता है, काले रंग के कपड़े पहने हुए और गंजा सा होता है कोई, फिर वो जब सामने आता है ना तो मैं खाना नहीं खा सकता। और वो भी समझ गई क्योंकि वो भी गुरुजी से कनेक्ट थी, और वो भी कहने लगी सोनिका, गुरुजी साक्षात तेरे साथ होते हैं, तू क्यों टेंशन लेती है। और मैं अपनी सिस्टर को उस समय बोलती थी कि दीदी बाबूजी खाना नहीं खाते हैं मेरे फादर इन लॉ, तो वो मुझे कहती थी कि तू ना गुरुजी को बोल के जाया कर कि गुरुजी चलो नाल चलो तुसी, ते चल के तुसी आप खिलाओ इन्हां नूं। संगत जी वाकई में ऐसा होता था। मुझे गुरुजी ने एहसास दिलवाया कि मैं तेरे नाल हाँ, और उनको बुलवाया, उनको दिखाया कि महाराज है। तो मैं तो गुरुजी का शुक्राना ही करती रही कि वाह गुरुजी, कनेक्ट हम है, हम आप पे इतना विश्वास रखते हैं और उनको तो पता ही नहीं है कि आप कौन हो, लेकिन गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, उस आत्मा को भी ब्लेस किया गुरुजी ने अपने दर्शन देके। जिस आत्मा ने कभी गुरुजी को देखा नहीं था, कभी पता नहीं था कि कौन है गुरुजी। 2019 में मेरे फादर इन लॉ भी चले गए और कोविड आ गया। हम कोविड में सत्संग घर पे करते थे, एवरी थर्सडे एंड संडे। तो कोविड में तो सबको पता था घर में ही रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, और ऐसे लगता था हर टाइम बस महाराज से कनेक्ट रहें, उनका सत्संग करें ताकि ये बीमारी बहुत जल्दी से खत्म हो जाए। तो हम एवरी थर्सडे और संडे सत्संग करते थे, हम चार ही बंद घर के फैमिली मेंबर्स, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे और मैं। तो एक दिन ही मैं ऐसे सत्संग करके ऊपर अपनी बालकनी में खड़ी हुई, और मेरे नेबर में एक रहते हैं अंकल। तो वो जब हम सत्संग कर रहे थे तो उन्होंने मेरे बाहर के गेट से देखा होगा, हमें नहीं पता, हम तो अंदर अपने रूम में थे यहाँ पे गुरु जी के पास ही। उन्होंने देखा
कि दूर से उनको दिखा कि स्टेयर्स के ऊपर कोई येलो चोले में ऊपर कोई जा रहा है, लंबा सा कोई है और येलो चोले में वो सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जा रहा है। उन्होंने देखा, जब मैं सत्संग फिनिश हो गया, मैं ऐसे अपनी बालकनी में गई, तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि भाभी, कि आज तो गुरु जी के दर्शन हुए। मैंने कहा गुरु जी के दर्शन? मैंने मैंने मन में सोचा चलो मैं सत्संग करके आ रही हूँ, तो शायद तभी मेरे को बोल रहे होंगे कि आज तो गुरु जी के दर्शन। मैंने कहा हाँ, सत्संग कंप्लीट हो गया। अच्छा लगता है महाराज के पास इतना कनेक्ट होना, मेडिटेशन में बैठना। कहता नहीं, जब आपका सत्संग चल रहा था, आपके घर से आवाज आ रही थी, तब मैंने आपके घर के बाहर से देखा कि सीढ़ियों में कोई येलो रंग के कपड़े पहने हुए ऊपर सीढ़ियों में चढ़ के ऊपर गया है। गुरुजी ने एहसास दिलवाया कि देख, मैं तेरे घर हाँ। गुरुजी ने हर घड़ी एहसास दिलवाया संगत जी कि वो हमारे साथ ही है। कोई पल ऐसा नहीं बीता जब हमें ना लगा हो कि महाराज नहीं है। कितनी प्रॉब्लम्स आई, इन बिटवीन भी हेल्थ इश्यूज आए, वेल्थ इश्यूज भी आए, बहुत प्रॉब्लम्स आती गई, बट गुरुजी ने कैसे सॉल्व करी वो तो गुरुजी जानते हैं। ऐसे ही एक सत्संग और ऐसे मुझे याद आ रहा है कि मेरे यहाँ पे गली में एक अमृतवाणी का पाठ होता था, और मैं भी उसकी मेंबर बनी हुई थी। तो जिस मंथ अमृतवाणी की टर्न मेरी आई, तो मेरे घर पे अमृतवाणी का पाठ हुआ, और मैंने ऊपर गुरुजी की गद्दी के आगे ही पाठ करवाया, और बहुत सारी लेडीज थी जैसे वहां पर। तो जब वो चली गई, तो हमने सारा पैक बुक करके रख दिया सामान साइड पे। चेयर्स रखी हुई थी और मैट्स वगैरह थे। तो सभी जितने भी आई हुई थी यहाँ पे लेडीज, सब समेट के गई, या मेरे फैमिली मेंबर्स भी थे और भी। और हमने, मुझे भी पूरा याद था और अभी भी याद है कि मैंने पूरी चेयर्स सारी की सारी जितनी भी थी, वो एक के अंदर एक डाल के रखी, और उसके ऊपर मैंने मैट्स रख दिए थे, और वो मैंने मंदिर के कोने में साइड पे रख दिए। वो रात बीत गई। जब मैं सुबह 5 बजे उठी, और मैंने देखा कि अपने रूम से बाहर निकल के आते ही मंदिर का हमारा हॉल बना हुआ है साइड पे, तो वहां पे मैंने क्या देखा कि सबसे पहले तो मैंने देखा कि इतनी रोशनी सी आ रही है रूम में से, कि जिस रोशनी को देख के मुझे लग रहा था पता नहीं ये कैसी रोशनी है, ये कहाँ से आ रही है, कोई लाइट ऑन रह गई है या कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ पे सारी वाइट लाइट्स लगी हुई थी, कोई भी ऐसी वार्म लाइट नहीं थी। और मैं एकदम कमरे में से जब बाहर निकल के आई, तो मैंने देखा मेरा बालकनी का गेट भी खुला है, और मेरा सीढ़ियों वाला गेट भी खुला था। मतलब चिटकनी हटी हुई थी और आधा गेट खुला हुआ था। और जब वो लाइट को मैंने देखा, और मैं एकदम, मुझे ऐसे लगा कि कौन आ गया, ये दरवाजे कैसे खुले हैं। मैंने अपने हस्बैंड को आवाज मारी कि एक मिनट जल्दी से आओ, देखो इतनी लाइट, ये दरवाजे भी खुले हैं। जैसे ही मैं गुरुजी की गद्दी जहाँ लगी हुई है रूम में, उस रूम के जब मैं बाहर आई, तो बिल्कुल दरवाजे की चौखट पे एक कुर्सी पड़ी हुई थी। और मैं उस कुर्सी को देख के, और एक छोटा सा लैंप, इतने साल हमें यहाँ आए हुए हो गए थे इस घर में, कभी वो लाइट हमने जलाई नहीं, कभी वो बटन ऑन भी होता था तो वो लाइट ही नहीं ऑन होती थी, और वहां से वो वार्म लाइट आ रही थी। वो कैसे ऑन हुई? वो चेयर, और जो बाकी चेयर्स पड़ी हुई थी, बिल्कुल वैसी चेयर्स पड़ी है, वैसे ही ऊपर मैट्स पड़े हैं, कुछ भी नहीं हिला हुआ था। सिर्फ एक चेयर बिल्कुल उस रूम की चौखट के ऊपर पड़ी हुई थी। और मैंने बस जय गुरु जी बोला, शुक्राना गुरु जी बोला, और मैंने गुरु जी को बोला वाह गुरु जी, आप तो आके दर्शन देके भी चले गए।
और ऐसे उन दिनों हमने गुरु जी की एक नई गद्दी बनवाई थी। और मैंने ऐसे हंसते हुए बोला, इतने में मेरे बच्चे भी उठ गए। तो मैंने बच्चों को बोला, मैं कहा वाह गुरु जी, नवी गद्दी बनवाई सी ਤੇ ਤੁਸੀਂ नवी गद्दी ਤੇ ਤਾਂ बैठे नहीं थे, कुर्सी ला के ਤੁਸੀਂ बैठे हो। तो मेरे बच्चे कहते हैं, मम्मा कोई जरूरी थोड़ा ना कि आपकी नई गद्दी पे ही बैठे होंगे वो, क्या गुरुजी कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। तो इस बात का बहुत थैंक्स किया कि गुरुजी ने इतने अच्छे भाव डाले बच्चों के अंदर भी, और मुझे एहसास दिलाया कि तेरी एक नवी गद्दी दा नहीं मैं इंतजार कर रहा कि मैं इतने आ रहा। लेकिन 1 महीने के बाद ही मुझे याद है कि हम सत्संग था घर पे, और महाराज ने पहले ही दर्शन दे दिए थे इतने अच्छे, खुद विराजमान होकर, खुद इस घर में आकर उन्होंने कैसे दिखाया कि देख मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, कितने सत्संग है ऐसे। मैं नोट डाउन कर रही थी जब सत्संग शेयरिंग का मेरे को अवसर मिला कि कौन सा सत्संग कौन सा, इतनी बड़ी लिस्ट बन गई। और मैं तो सोचती रह कि वाह गुरुजी, इतनी ब्लेसिंग्स हमें तो याद भी नहीं है कि आपने इतने सालों में हमें कैसे जोड़ के रख दिया, कितना अपने से जोड़ दिया कि हमें कुछ भी नहीं याद। बस इतना पता होता है कि बस गुरु जी का शुक्राना करना है, गुरु जी की सेवा करनी है, गुरु जी के सत्संग पे जाना है, मन को अच्छा रखना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना, डिसिप्लिन में रहना है। बस एक ही गुरु जी ने हमें सिखा दिया।